हेलो गाइज, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज ऑफ एजुकेशन में। आज हम हिंदी ग्रामर वर्तनी पढ़ेंगे। वर्तनी चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। हिंदी में जो शब्दों का अशुद्ध होते हैं उन अशुद्धियों को ढूंढेंगे और शुद्ध कैसे लिखा जाता है शब्दों को, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए आप सभी हमारे साथ जुड़िए और इस सभी मिलकर के नॉलेज को प्राप्त करते हैं, ज्ञान को। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि वर्तनी किसे कहते हैं। हमारा चैप्टर है वर्तनी, अर्थात इंग्लिश में जिसे कहते हैं स्पेलिंग, क्योंकि इंग्लिश में भी स्पेलिंग में मिस्टेक होती है, उसी प्रकार से हिंदी ग्रामर में भी हिंदी शब्दों में अशुद्धियाँ हो जाती हैं। स्पेलिंग यानी कि शब्द अक्षर क्या होते हैं, मिस्टेक हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे वर्तनी किसे कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। लिखने की रीति को क्या कहते हैं, वर्तनी। लिखने की रीति को वर्तनी कहते हैं। जो हम लिखते हैं वो क्या कहलाता है, वर्तनी। उसी वर्तनी में आप अशुद्ध भी लिखते हैं और शुद्ध भी लिखते हैं। तो वर्तनी का सीधा संबंध किससे होता है, उच्चारण से। आप जो उच्चारण करेंगे वही आप लिखेंगे। प्रोनाउंसिएशन, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण से होता है। हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। यदि उच्चारण अशुद्ध होगा तो वर्तनी भी अशुद्ध होगी, है कि नहीं। अगर आपका उच्चारण अशुद्ध होगा तो वर्तनी भी अशुद्ध होगी। अपनी मातृभाषा या बोली के कारण तथा व्याकरण संबंधी ज्ञान की कमी के कारण उच्चारण में अशुद्धियाँ आ जाती हैं। यदि आपका हिंदी ग्रामर कमज़ोर है या आपका उच्चारण सही नहीं हो तो आप अशुद्ध शब्द लिख सकते हैं। प्रायः जो लोग शब्दों के उच्चारण एवं वर्तनी में अशुद्धियाँ करते हैं, उन अशुद्धियों को हम दूर करना चाहेंगे, क्योंकि कई ऐसे कठिन शब्द हैं जो कि बोलते हैं अशुद्ध बोलते हैं और बोलते भी हैं अशुद्ध तो लिखते भी हैं अशुद्ध। उसी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी ग्रामर में अशुद्धियाँ 4 प्रकार की हो सकती हैं। सबसे पहले स्वर संबंधी अशुद्धियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पहला हमारा है वर्तनी अशुद्धियों में स्वर संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। उसके बाद दूसरा अनुस्वार। अनुस्वार जानते हैं, यानी कि आपके अक्षर यानी अक्षर के ऊपर एक बिंदु होता है, उसे अनुस्वार करते हैं। चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु से संबंधित अशुद्धियाँ हो जाती हैं शब्दों में। फिर तीसरा है विसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। चौथा है व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ। प्रत्येक अशुद्धियों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं आज पहले अशुद्धियों के बारे में, अर्थात स्वर संबंधी अशुद्धियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला स्वर संबंधी अशुद्धियाँ हैं। पहला है स्वर संबंधी अशुद्धियाँ। देखिए, अधिकतम ऐसे शब्द होते हैं जिसमें आ न बोल करके हम उच्चारण में अ बोलते हैं। पहला है जैसे आकाश, अभी अधिकतम क्या बोलते हैं, आकाश, पर शुद्ध क्या होता है, आकाश, माने कि अ की जगह आ होना चाहिए, आकाश। उसी प्रकार से अगामी, अगामी में भी आपका आगामी होना चाहिए, यानी कि जहाँ अ हम लोग लिखते हैं वहाँ पे आ होना चाहिए, वही हमारा शुद्ध शब्द होगा, आगामी। तीसरा है अजमाइश, में आजमाइश होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अ से संबंधित, आ से संबंधित अशुद्धियाँ ढूंढी गई हैं और आ से ही सभी लिखे गए हैं। फिर आर्यावर्त, आर्यावर्त में भी यहाँ पे लिखा है आर्यावर्त, पर लिखा क्या जाना चाहिए, आर्यावर्त। उसी प्रकार से अल्पिन, उससे लिखा क्या जाना चाहिए, अ की जगह क्या होना चाहिए, आलपिन, क्या होना चाहिए, आलपिन। उसी प्रकार से तत्कालिक में क्या होना चाहिए, तात्कालिक, आ की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे देखिए त है, वहाँ पे क्या होना चाहिए, ता, तात्कालिक। नादान, तो यहाँ पे आ की मात्रा लगना चाहिए, नादान, नादान क्या होगा, नादान। यहाँ पे निरान्न, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, निरन्न होना चाहिए। नाराज, बोलते हैं ना वो हमसे, हम नाराज हैं, नाराज हैं बोलते हैं गांव में भी, यानी कि आपका व्याकरण नहीं सही रहेगा या उच्चारण सही नहीं रहेगा तो आप यही बोलेंगे कि नाराज हैं हमसे, पर होना क्या चाहिए, नाराज। प्रामाणिक, पर होना क्या चाहिए, शुद्ध, शुद्ध शब्द क्या होगा, प्रामाणिक, प्रामाणिक क्या होगा, प्रामाणिक। बादाम, जैसे हम लोग बादाम को क्या बोलते हैं, बादाम बोलते हैं, पर क्या होना चाहिए, बादाम, शुद्ध शब्द होगा क्या, बादाम। उसी प्रकार से आवाज को आवाज कर लिखेंगे।
आविष्कार को आविष्कार, आविष्कार को क्या करेंगे आविष्कार। आशीर्वाद का क्या हो जाएगा आशीर्वाद दिया है तो यहाँ पे आशीर्वाद होना चाहिए आशीर्वाद। आहार का क्या होगा आहार। अनाधिकार का क्या होगा अनाधिकार नहीं होकर के अनधिकार होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे संधि विच्छेद में आप लोग पढ़े होंगे तो यहाँ पे अन प्लस अधिकार, अनाधिकार न होकर के अनधिकार होना चाहिए। आजकाल लोग बोलते हैं ना आम भाषा में ही बोलते हैं आजकल, पर होना क्या चाहिए आजकल। आधीन का क्या होगा शुद्ध शब्द अधीन। ढाकना लोग गांव में इसे बोलते हैं, इसको ढाक दो ढाकना है, पर क्या बोलना चाहिए ढकना। चहार दीवारी चहर दीवारी लिखा है, होना क्या चाहिए चहार दीवारी। उसी प्रकार से आगे है ब्राह्मण, ब्राह्मण का क्या होगा ब्राह्मण लिखा है, पर होना क्या चाहिए शुद्ध ब्राह्मण। भगीरथी शुद्ध शब्द क्या होगा भगीरथी का भागीरथी। व्यवसायिक व्यवसायिक, पर होना क्या चाहिए व्यावसायिक। क्या होगा यहाँ पर यह पर क्या होगा आ की मात्रा, तो व्यावसायिक। साप्ताहिक, पर शुद्ध शब्द क्या होगा साप्ताहिक का साप्ताहिक, शुद्ध शब्द साप्ताहिक होगा। सांसारिक, सांसारिक का शुद्ध शब्द सांसारिक सांसारिक। दुरावस्था का शुद्ध शब्द दूरवस्था, दूरावस्था का शुद्ध शब्द क्या होगा दूरवस्था। बारात लोग बोलते हैं ना भैया आज गांव में बारात आने वाली है, बारात को क्या लिखते हैं बारात। हस्ताक्षेप, हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द क्या होगा हस्तक्षेप। हाथिनी का हथिनी होता है, हाथिनी नहीं हथिनी होगा। नेक्स्ट मिलते हैं ई से संबंधित अशुद्धियों के बारे में। ई से संबंधित अशुद्धियाँ हैं, कहाँ छोटी ई से बड़ी ई का में परिवर्तित हो जाता है। अधिकतम उस शब्द में हम क्या करते हैं छोटी ई की मात्रा लगा देते हैं, पर वहाँ होना क्या चाहिए बड़ी ई की मात्रा। चलिए देखते हैं पहला अशुद्ध है ई से संबंधित आशीर्वाद। आशीर्वाद में क्या हो गया आशीर्वाद में आपका बड़ी की मात्रा सफर होना चाहिए आशीर्वाद, समझ में आया। ईद, ईद तो हमने इसे ईद पढ़ लेते हैं पर यह शुद्ध है, तो हमारा शुद्ध क्या होगा ईद ए होगा। ईश्वर, ईश्वर में छोटी की मात्रा ना होकर बड़ी ई होना चाहिए ईश्वर। ईसाई, ईसाई में पहले वाले में भी बड़ी की मात्रा और लास्ट वाले में भी बड़ी की मात्रा रहेगा तो ईसाई। गोदावरी लिख तो दिए, इसे पढ़ लेंगे आम भाषा में क्या कहेंगे गोदावरी, पर गोदावरी गलत है, बड़ी की मात्रा होना चाहिए गोदावरी। जीरा, जीरा भी गलत है, जीरा का क्या हो जाएगा बड़ी की मात्रा जीरा। तीर्थ, तीर्थ भी गलत है, बड़ी की मात्रा होना चाहिए त पर तो तीर्थ। उसी प्रकार से पुत्री में भी, पुत्री में त्र पर क्या होना चाहिए बड़ी की मात्रा, तो हो जाएगा पुत्री। प्रतीक, प्रतीक में भी त पर क्या होना चाहिए बड़ी की मात्रा, तब हो जाएगा प्रतीक। प्राणी, प्राणी तो ऐसे भी लिख देते हैं पर ये हमारा प्राणी गलत है, प्राणी क्या होना चाहिए प्राणी। बीमारी, बीमारी भी गलत है, बी पर छोटा ई की मात्रा न होकर के बड़ी की मात्रा होना चाहिए, क्या होगा बीमारी। भागीरथी, भागीरथी में ग पर बड़ी की मात्रा होना चाहिए भागीरथी। महाबली, महाबली में ल पर बड़ी की मात्रा। जब ऐसे शब्द दिखें अगर छोटी ई की मात्रा वाला रहे तो आप समझ जाना कि हमें कहीं ना कहीं इस वाक्य इस शब्द में बड़ी की मात्रा लगाना है। जब अ और आ से देखा जाए कि कुछ परिवर्तन हो रहा है उसमें आ की मात्रा परिवर्तित करिएगा। जब आप अभ्यास करेंगे इस प्रकार के जब शब्द दिखने लगेंगे आप खुद मिस्टेक को समझ जाएंगे कि कहाँ पर अशुद्ध है, कैसे शुद्ध करेंगे हम। नेक्स्ट चलते हैं आगे इसी प्रकार के ई की मात्रा से संबंधित। जब ये एक्सरसाइज जब कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर तो आपको इसी एक्सरसाइज से संबंधित 50-50 क्वेश्चन के अभ्यास भी कराए जाएंगे। आप जो आते हैं एक वाले 4 ऑप्शन करके जो भी होगा वो एक पे टिक करने वाले क्वेश्चन पे चूज द करेक्ट ऑप्शन वाले। तो चलते हैं ई से संबंधित अशुद्धियों के बारे में। जैसे तुलसीदास, देखिए आप कैसे आप समझेंगे कि हमारा ये शुद्ध कैसे होगा। तो पे हमें कन्फर्म है कि तो पे छोटा ई की मात्रा होगा। दास में भी हमें कन्फर्म है कि दास ऐसे लिखेंगे, पर हमें दिखाई कहाँ दे रहा है कि हमें कौन सा मात्रा बदलेंगे कि हमारा शुद्ध हो जाए। तो छोटी की मात्रा दिखाई दे रही, यहाँ पर क्या बदल देंगे बड़ी की मात्रा, तो तुलसीदास। उसी प्रकार से दीपिका,
दीपिका, पर हम क्या करेंगे यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो दीपिका हो जाएगा। दिवाली में भी द पर बड़ी की मात्रा दिवाली, पर लोग उच्चारण गलत लिखते हैं। जैसे आपको हिंदी ग्रामर का ज्ञान नहीं होगा तो आप क्या लिखेंगे, यही ना दिवाली लिखेंगे, पर ये गलत है। हमको पेपर में क्या लिखना है, सही लिखना है वहाँ पर। तो हमारा दिवाली क्या होगा, दिवाली। निरीक्षण, निरीक्षण हमारा गलत है, र पर बड़ी की मात्रा होगा तो क्या बनेगा, निरीक्षण। निरसता का क्या हो जाएगा, निरस्ता। पत्नी, पत्नी भी हमारा क्या है, गलत है। पत्नी में क्या होगा, न पर बड़ी की मात्रा होगा, पत्नी बन जाएगा। महीना, महीना भी क्या है, ह पर बड़ी की मात्रा होना चाहिए, महीना। जैसे एक प्रकार के, जैसे महीना में आपको दिख गया, और इसमें कहे कि निम्न में से शुद्ध शब्द लिखो महीना के, तो आप 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको यहाँ पे ना में तो कोई दिक्कत है नहीं, ना ऐसे ही लगेगा, म में कोई दिक्कत है नहीं, तो आप समझ जाना कि यानी कि बड़ी की मात्रा से ही कोई है। बड़ी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा कर देना। यानी, यानी में क्या हो जाएगा, बड़ी की मात्रा न पर। रीतिकाल, र पर क्या हो जाएगा, बड़ी की मात्रा, रीति काल। लीजिए में ल पर बड़ी की मात्रा, लीजिए। शताब्दी में क्या हो जाएगा, द पर बड़ी की मात्रा। शीर्षक, शीर्षक लिखना हो तो आप क्या करेंगे, स पर बड़ी की मात्रा लगाएंगे, शीर्षक। समीक्षा, समीक्षा में म पर बड़ी की मात्रा। आप इस प्रकार के शब्दों को किसी भी नोटबुक पर लिख करके, अशुद्ध शब्दों को लिख करके खुद से यानी स्वयं से आप शुद्ध शब्दों की लिखने की कोशिश करिएगा, आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, जरूर आपको पता चला जाएगा। उसी आगे देखते हैं। अब हम ऊ की मात्रा से संबंधित अशुद्धियों के बारे में पढ़ेंगे। ऊ की मात्रा, जहाँ छोटा ऊ की मात्रा वहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ की मात्रा। जैसे अनुदित, अनुदित में क्या होगा, न पर क्या हो जाएगा, बड़ी की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, अनुदित। उधम, उधम में क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ की मात्रा। जैसे आपको उधम लिखा हो और आप कहें कि यार हमारा कहाँ पर गलत होगा, कहाँ मिस्टेक है उधम में, तो आप बड़ा, जब 4 ऑप्शन दिया रहेगा आपको खुद समझ में आ जाएगा कि उधम में कैसे लिखेंगे। उधम में अगर छोटा ऊ की मात्रा है तो आप वहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा कर दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। जैसे उष्मा, उष्मा, उष्मा में कोई कहीं दिक्कत नहीं समझ में आएगा, ऊपर बड़ा ऊ की मात्रा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, उष्मा। जरूरत, र पे छोटा ऊ की मात्रा न होकर के बड़ा ऊ की मात्रा। तूफान, तूफान में भी छोटा ऊ की मात्रा न होकर के बड़ा ऊ की मात्रा करेंगे। दूसरा, दूसरा छोटा ऊ की मात्रा नहीं होगा, बड़ा ऊ की मात्रा। यानी जब ऊ की मात्रा से संबंधित अशुद्धियाँ दिखाई दे तो उसमें छोटा ऊ की मात्रा न करके बड़ा ऊ की मात्रा करेंगे। जब अ से संबंधित अशुद्धियाँ दिखाई दे तो वहाँ अ न लिख करके आ लिखेंगे। अगर छोटी ई की संबंधित समस्या दिखाई दे यानी कि अशुद्धियाँ दिखाई दे तो वहाँ छोटी ई न करके बड़ी की मात्रा लगा देंगे। आगे दिया है अरुण, अरुण में छोटा ऊ की मात्रा न होकर के बड़ा ऊ की मात्रा लगा देंगे। उत्थान, उत्थान में क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ की मात्रा नहीं रहेगा, छोटा ऊ की मात्रा रहेगा, उत्थान। गुरु में भी छोटा ऊ की मात्रा न के बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे। धुआं, धुआं में ध है, ध में छोटा ऊ की मात्रा न होकर के बड़ा ऊ की, देखिए यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा दिया है, बड़ा ऊ की मात्रा दिया है पर यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा हो जाएगा। नुपुर में छोटा ऊ की मात्रा न पे दिया है पर बड़ा ऊ की मात्रा हो जाएगा, नुपुर। नेहरू, नेहरू में बड़ा ऊ की मात्रा। रुई, रुई में र पे क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ की मात्रा। वधु, वधु में छोटा ऊ की मात्रा दिया है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ की मात्रा। एक वचन और बहुवचन चैप्टर में भी हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जैसे वधु होता है तो वहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा होता है पर वहाँ होकर के बड़ा ऊ की मात्रा हो जाता है और ए लगा देते हैं। उससे भी आप अगर चैप्टर को पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जहाँ छोटा ऊ की मात्रा होगा वहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा हो जाता है। सिंदूर, सिंदूर में द पर छोटा ऊ की मात्रा न होकर के बड़ा ऊ की मात्रा होगा। सुई, सुई में छोटा ऊ की मात्रा, 100 पर छोटा ऊ की मात्रा न होकर के बड़ा ऊ की मात्रा हो गया, रुपया। साधु, साधु में छोटा ऊ की मात्रा, देखिए यहाँ पर साधु, कई कई कुछ अपवाद भी हैं। साधु में देखिए बड़ा ऊ की मात्रा यहाँ पर खुद लिखा है पर साधु छोटा ऊ की मात्रा होगा। साधु यानी बड़ा से छोटा और छोटा से, अगर मान लीजिए यहाँ पर छोटा ऊ की, बड़ा ऊ की मात्रा पहले से लगा है
और इसी का 4 ऑप्शन दे दे कि निम्न का शुद्ध शब्द लिखो, कौन सा होगा। इधर उधर मात्रा बदल करके कहीं उड़ंत र लगा दे, कहीं इधर का ऊ की मात्रा लगा दे। आप देख लीजिए पहले ही हमारा साधु दिख रहा है बड़ा ऊ की मात्रा में, पर क्या करेंगे आप छोटा ऊ की मात्रा लगा देंगे, क्योंकि आ की मात्रा में तो साधु तो लिखेंगे नहीं, इसमें कोई परिवर्तन के लायक तो कुछ मात्राएं दिखाई नहीं दे रही हैं, तो छोटा ऊ को बड़ा ऊ, बड़ा ऊ को छोटा ऊ कर सकते हैं आप। दोबारा में क्या हो जाएगा, छोटा ऊ की मात्रा। देखिए यहाँ पर पहले से ही बड़ा ऊ की मात्रा दिया है, पर छोटा ऊ की मात्रा कर देंगे। दुकान में भी अब आप कहें कि दुकान लिखो, दुकान अगर कहें दुकान में से निम्न में से शुद्ध शब्द छाटो, दुकान लिखा है, दुकान का शुद्ध शब्द लिखना है, तो आप कोई यही गलत है तो क्या करेंगे आप बड़ा ऊ की मात्रा लगा देंगे। समझ में आया, यानी दुकान का शुद्ध शब्द क्या होगा, बड़ा ऊ की मात्रा दुकान। उसी प्रकार से री से संबंधित अशुद्धियों को पढ़ेंगे। री से संबंधित अशुद्धियां हैं, री जहाँ पर ऋषि री का यूज करना चाहिए वहाँ पर क्या करते हैं लोग र पदेन का यूज कर देते हैं, वो क्या होता है अशुद्ध होता है, अर्थात गलत होता है। जिससे अनुग्रहित में क्या होगा, ग पे री की मात्रा होना चाहिए, न कि र पदेन वाला र। अनुगृहित क्या होगा, अनुगृहित। उऋ कहते हैं तो क्या हो जाएगा उऋ। तृतीय लिखने बोलने को तो तृतीय बोल दिए, पर ये हमारा क्या है तृतीय, गलत है। तो पर री की मात्रा तृतीय। ये देखिए त्रिकोण में त्रिशूल वाला त्र होना चाहिए, त्रिकोण। पैतृक ये भी गलत है, पैतृक तो लिख दिए पर इसे पैतृक पढ़ भी लेते हैं, पर ये हमारा पैतृक गलत है। पैतृक कैसे लिखेंगे, तो पर री की मात्रा पैतृक। ब्रिटिश ये ब्रिटिश गलत है, इसमें यानी ब पे र पदेन वाला करेंगे, र करेंगे तो क्या हो जाएगा ब्रिटिश। ऋग्वेद आम भाषा में लोग बोलते हैं ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में ऐसे लिख दी, पर होता क्या है ऋषि री वाला ऋग्वेद। ऋणी यानी किसी का कर्जदार को ऋणी कहते हैं, तो ऋणी नहीं होगा, ऋणी। ऋतु में ऋतु, रिधि, रिद्धि, ऋषि तो लिख दिए पर ये ऋषि गलत है। आपका उच्चारण अगर हिंदी ग्रामर मजबूत नहीं रहा, अच्छा नहीं रहे, तो आप यही लिखेंगे, पर हमें एग्जाम देना है, पेपर की तैयारी करना है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा शुद्ध। तो ऋषि का क्या हो जाएगा ऋषि। संग्रहित का क्या हो जाएगा संग्रहित। इसी प्रकार से ए और ऐ से संबंधित अशुद्धियों को पढ़ते हैं। ए और ऐ से संबंधित अशुद्धियां हैं, एक्ट बोल देते हैं, कौन से एक्ट, तो आप बोल देते हैं एक्ट, उसे होना क्या चाहिए एक्ट। कैंटीन शुद्ध क्या होना चाहिए, कैंटीन का शुद्ध शब्द क्या होगा कैंटीन। कैबिनेट का शुद्ध शब्द क्या होगा कैबिनेट। ए की मात्रा में परिवर्तन होगा, यानी ए और ए की मात्रा में परिवर्तन होगा। वैश्य होना क्या चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध हमारे बांटा गया है, तो क्या होगा वैश्य ना हो लिख करके वैश्य होना चाहिए। मट मेले क्या होना चाहिए मट मैले, यानी कि मौ पर ए की मात्रा होना चाहिए। मैनेजर नहीं होता है मैनेजर। आगे भी देखते हैं इसी से संबंधित, जैसे जैसा दिया था, जैसा का क्या होगा जैसा। टैक्स कहते हैं ना टैक्स कट रहा है, उसे क्या बोलते हैं टैक्स। स्नेह का क्या होगा स्नेह क्या होगा स्नेह। पैसा का क्या होगा शुद्ध शब्द पैसा। चाहिए का क्या होगा ए की मात्रा नहीं लगाएंगे चाहिए। फैल हो गया, फैल नहीं कहते फैल हो गया, गांव में लोग उनको तो हिंदी ग्रामर का पता नहीं होता, फैल हो गया। फेल का क्या होगा फेल। फेंकना को क्या लिखेंगे फेंकना। मैसूर का शुद्ध शब्द क्या होगा मैसूर। सैनिक का क्या होगा शुद्ध शब्द सैनिक। देहिक का क्या होगा दैहिक। जैसे दैहिक ये सब अधिकतम ऐसे वर्ड हैं जिसमें पूछे जाते हैं। जैसे भाषाएं ऐ नहीं होगा, ए पर चंद्र बिंदु हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, है ना। योग्यताएं ए रहेगा, ए पर बिंदु रहेगा। वैश्या क्या होता है वेश्या। सेना तो क्या होगा सेना। अब आगे पढ़ेंगे ओ और औ से संबंधित अशुद्धियों के बारे में। आज हम स्वर से संबंधित सभी अशुद्धियों को बारे में पढ़ लेते हैं, फिर आगे अनुस्वार व्यंजन विसर्ग इसी प्रकार से आगे वीडियो में देखेंगे।
आज हम स्वर से संबंधित ही अशुद्धियों के बारे में पढ़ेंगे। हमें पता है कि हिंदी ग्रामर में कितनी अशुद्धियाँ होती हैं और हिंदी ग्रामर में कितने स्वर होते हैं। तो स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। आज सभी हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। आगे है ओ और अ से संबंधित अशुद्धियाँ। चलिए देखते हैं। ओ और अ से संबंधित अशुद्धियाँ हैं। कुछ शब्द हैं। अछोहिड़ी का क्या होगा? यानी छ पर छतरी छ पर ओ की मात्रा न हो करके औ की मात्रा होना चाहिए। अछौहिड़ी। अलौकिक, अलौकिक न हो करके अलौकिक, अलौकिक लिखा है पर यहाँ पर क्या होगा? अलौकिक। से उद्योगिक, उद्योगिक में औद्योगिक होना चाहिए। ऐसे जैसे ए शब्द हो गए, ए शब्द हो गए, इस प्रकार के शब्द हमारे एग्जाम में अधिकतम आते हैं। और कुछ शब्द सरल हैं, वो तो अधिकतम नहीं आते हैं, पर ये सब हमारे शब्द क्या हैं? ऐसे ही शब्द हमारे पेपर में आते हैं। जैसे गोतम, गोतम नहीं होकर के गौतम। झोंपड़ी, झोपड़ी में झोंपड़ी होना चाहिए। त्योहार में ओ की मात्रा होना चाहिए, ना कि औ की मात्रा। दौना, आगे दिया है गौरव, गौरव में क्या होगा? गौरव। नौकरी, नहीं कहते हैं तुमको नौकरी नहीं मिली, नौकरी को क्या होगा? नौकरी, नौकरी करने गए हैं, ऐसे भी बोलते हैं। तो नौकरी का क्या होगा? नौकरी, शुद्ध होना चाहिए। परलौकिक का क्या होगा? पारलौकिक, पारलौकिक दिया है तो इसमें क्या होगा? पारलौकिक, माने अ की मात्रा होना चाहिए। पौरुष का पौरुष होगा। प्रौढ़ का क्या होगा? प्रौढ़। न्यौछावर का क्या होगा? न्याव, यहाँ पे दिया अ की मात्रा लगा दिया है तो न्यौछावर दिया है, पर होना क्या चाहिए? न्यौछावर। लौहार का क्या होगा? शुद्ध शब्द लोहार। गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना अगर वीडियो अच्छा लगा तो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को इसी टॉपिक पर बंद करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।